को मनोविज्ञान के सवाल को करवा देता हूं और आप लोग के भी मेरे साथ सारे सवाल को करते चलना है। तो चलिए हम लोग करते हैं शुरू और करते हैं महामैराथन क्लास। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा पहला नंबर सवाल आप लोग को दिया गया है और आप लोग जो है मेरे साथ सारे प्रश्न को खुद से करते चलिए, जिससे आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है। ठीक है, तो सारे प्रश्न को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो बताइएगा यहाँ पे पहला नंबर सवाल दिया गया आप लोग को, क्या करा यहाँ पे कि औषधि निर्भरता से तात्पर्य है। बताइएगा औषधि निर्भरता से तात्पर्य क्या है, और आप लोग जो है सारे ऑप्शन को खुद से पढ़िए और आंसर को करते चलिए। ठीक है, तो बताइएगा जल्दी से औषधि निर्भरता से तात्पर्य क्या है। याद रखेगा क्या है बाबू, तो मनोवैज्ञानिक निर्भरता है। क्या है, मनोवैज्ञानिक निर्भरता। और ये सवाल भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखेगा आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल कि अपराध शास्त्र का पिता कौन है। बताइएगा अपराध शास्त्र का जो पिता है वह कौन है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा जल्दी से। तो याद रखेगा अपराध शास्त्र का जो पिता है ना बाबू, वह कौन है, तो लोम्ब्रोजो है। कौन है बाबू, लोम्ब्रोजो। याद रखेगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर सवाल को, क्या करें यहाँ पे कि पूर्वाग्रह एक प्रकार का है। बताइएगा पूर्वाग्रह जो है वह एक प्रकार का क्या है, जल्दी से बताइए। आप लोग पढ़े होंगे ना बाबू, तो आप लोग को यहाँ पे सारे प्रश्न याद होंगे, क्योंकि इस वीडियो में ना जितना भी प्रश्न करवाऊंगा सारे बुक का प्रश्न है, वो अच्छे लेवल का सवाल है, जिस लेवल का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग से अनुरोध है, आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए और सारे प्रश्न को खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। तो बताइएगा तो पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है, तो ये बाबू मनोवृत्ति का प्रकार है। क्या है, मनोवृत्ति का बाबू प्रकार है पूर्वाग्रह। याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या करें यहाँ पे 4 नंबर सवाल कि कैनन किस क्षेत्र से संबंधित है। बताइएगा कैनन जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखेगा आप लोग कैनन जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है बाबू, याद रखेगा संवेग से। किस क्षेत्र से, संवेग क्षेत्र से बाबू कैनन संबंधित है। याद रखेगा ये 1 से 2 बार सवाल ये पूछे गए एग्जाम में। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। बताइएगा किसने बाबू बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, बताइएगा आप लोग। तो कौन बोले थे बाबू बुद्धि को सार्वभौम क्षमता, याद रखेगा कौन बोले थे, तो वह बाबू अल्फ्रेड बीने बोले थे। कौन, अल्फ्रेड बीने। याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि भूकंप जो है ये बाबू किस श्रेणी से संबंधित है। बताइएगा इंपॉर्टेंट सा सवाल है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है, ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन आप लोग आंसर को याद रखेगा। ठीक है, आंसर को याद रखेगा अच्छे तरह से। भूकंप जो है वह किस श्रेणी से संबंधित है बाबू, तो ये प्राकृतिक से। भूकंप जो है ना ये एक प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक से संबंधित है। याद रखेगा, ठीक है, ऑप्शन से मतलब नहीं रखिए यहाँ पे। ठीक है, याद रखेगा प्राकृतिक से। ठीक है, भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है, प्राकृतिक से। याद रखेगा। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल को। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि प्रतिबल का नकारात्मक पहलू है। प्रतिबल का बाबू जो नकारात्मक पहलू है यहाँ पे वह कौन पहलू है। ऑप्शन को पढ़िए बताइए। मैं लास्ट में आप लोग से स्कोर पूछूंगा कि आप लोग कितने सवाल को सही कर पाए हैं। ठीक है, जिससे आप लोग को भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना बढ़िया एक साल में तैयारी कर पाए हैं। ठीक है, तो बताइएगा प्रतिबल का नकारात्मक पहलू क्या है। याद रखिएगा बाबू क्या है, तो वह डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ध्यान दीजिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करें यहाँ पे सवाल कि विश्व मानसिक स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। बताइएगा विश्व मानसिक स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, तो याद रखेगा। तो विश्व मानसिक स्वच्छता दिवस जो मनाया जाता है ना ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब, 10 अक्टूबर को। याद रखेगा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल दिया गया काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या करें कि प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। प्राकृतिक आपदा का जो उदाहरण है वह क्या है, ये सवाल बाबू एकदम सेम पूछा गया है एग्जाम में। तो याद रखेगा प्राकृतिक आपदा का उदाहरण क्या है, तो बाबू आप लोग को पता होगा बाढ़, भूकंप और चक्रवात, ये तीनों प्राकृतिक आपदा है। ये तीनों क्या है, प्राकृतिक आपदा है। याद रखेगा आंसर क्या हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न कि दुर्घटना का मुख्य कारण है। बताइएगा दुर्घटना का मुख्य कारण जो है वह क्या है। खुद से करते चलिए बाबू, सारे प्रश्न को एकदम खुद से करते चलिए। आप लोग बार बार मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, तुम करते चलिए, खुद से पता चल जाएगा। बताइएगा दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है, तो दुर्घटना का मुख्य कारण जो है वह होता है दुर्घटना प्रवणता। क्या होता है, दुर्घटना प्रवणता, ये बाबू दुर्घटना का मुख्य कारण है। याद रखेगा सारे प्रश्न को रट जाइए। ठीक है, तैयारी अच्छा नहीं है,
सारे प्रश्न को रट जाइए और टेस्ट सीरीज के सारे प्रश्न को याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग देखिए एग्जाम में आप लोग को कितने सारे प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 11 नंबर सवाल को क्या करें, यहाँ पे 11 नंबर सवाल कि सम्मान और असम्मान के बीच का अंतर होता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। क्या करें कि सम्मान और असम्मान के बीच अंतर होता है। क्या अंतर होता है? याद रखिएगा मात्रा का। किसका? मात्रा का अंतर होता है बाबू सम्मान और असम्मान के बीच। याद रखेगा ये भी सवाल ना बाबू 2 से 3 बार पूछे गए हैं। जो सवाल बार बार रिपीट किए जा रहे हैं एग्जाम में, उस लेवल का सवाल यहाँ पे शामिल है। ठीक है, और बुक का निचोड़ सवाल है। तो आप लोग सारे प्रश्न को लास्ट तक देखिए और सारे प्रश्न को कीजिए। तो समान और असमान के बीच का अंतर क्या कहलाता है? मात्रा है बाबू, मात्रा है, मात्रा कहलाता है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर सवाल को क्या करें। यहाँ पे 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है? यहाँ पे बताइए बाबू कि पर्यावरणीय प्रतिबल जो यहाँ पे है वह कौन है? ऑप्शन दिया गया है तो बताइए जल्दी से। तो बाबू यहाँ पे जो पर्यावरणीय जो प्रतिबल जो है ना वह कौन है? तो वह भूकंप है। क्या है बाबू? भूकंप। देख लीजिए आप लोग, सारे ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्या करें यहाँ पे सवाल कि मानसिक उम्र मापक है। बताइएगा मानसिक उम्र जो मापक है वह क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं, याद रखेगा आप लोग। ठीक है, तो मानसिक उम्र मापक जो है वह क्या है? याद रखेगा बाबू क्या है? तो कालानुक्रमिक आयु का। क्या है? कालानुक्रमिक आयु का ये बाबू मानसिक उम्र मापक है। याद रखेगा ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को वहां पे वक्त मिलेगा, समय मिलेगा, इसीलिए आप लोग सारे ऑप्शन को अच्छे तरह से पढ़कर आंसर कीजिएगा। ठीक है, जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, नहीं तो गलती कर बैठिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करे सवाल कि सामाजिक असुविधा कैसे उत्पन्न होती है। सामाजिक असुविधा जो उत्पन्न होती है ये कैसे उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो सामाजिक असुविधा जो उत्पन्न होती है ना, ये कैसे उत्पन्न होती है? तो ये बाबू भेदभाव से उत्पन्न होती है, और आक्रामकता से उत्पन्न होती है, और वचन से उत्पन्न होती है। याद रखिएगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए इस सवाल को क्या करा है कि भीड़ का व्यवहार है। क्या करा है सवाल कि भीड़ का व्यवहार क्या है? यहाँ पे ये सवाल कर रहा है, ये भी पूछे गए हैं। तो बताइएगा भीड़ का व्यवहार जो है ये क्या है बाबू? याद रखेगा अविवेकीय है। क्या है? अविवेकीय। भीड़ का व्यवहार क्या है? अविवेकीय। याद रखेगा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा डेट वाले सवाल पूछे गए हैं। क्या करा सवाल कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? बताइएगा किस वर्ष बाबू बुद्धि का पास मॉडल जो विकसित हुआ, ये कब विकसित हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखेगा बाबू आज की इस वीडियो में सारे बुक का ही सवाल है। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, तो सारे प्रश्न को करके जाइएगा आप लोग। ठीक है, तो किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ था? याद रखेगा 1994 में। कब? 1994 में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए 17 नंबर सवाल को काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे प्रश्न को एकदम रट जाइए। क्या करा है कि वायरस क्या है? क्या करा है बाबू सवाल कि वायरस जो है ये क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। तो वायरस जो है ना वह क्या है? तो पैथोजेंस है। क्या है बाबू? पैथोजेंस है बाबू वायरस। याद रखिएगा एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप लोग को यहाँ पे करवा रहा हूँ, तो सारे प्रश्न को रट जाइएगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा तो अगले सवाल पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि काय रूप विकार संबंधित है। क्या करा सवाल कि काय रूप विकार जो संबंधित है वह किससे संबंधित है? याद रखेगा मनोवैज्ञानिक समस्या से। किससे बाबू? मनोवैज्ञानिक समस्या से है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर सवाल को देखिएगा, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। क्या करा बाबू कि परामर्श का उद्देश्य होता है। परामर्श का जो उद्देश्य होता है क्या होता है? बताइएगा। तो परामर्श का जो उद्देश्य होता है ना वह होता है उपचारात्मक, निरोधात्मक और विकासात्मक। ये तीनों होता है बाबू परामर्श का उद्देश्य। याद रखेगा तीनों को। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया बाबू। क्या कराना है यहाँ पे कि प्रतिबल की विपरीत अवस्था को कहते हैं। क्या करें कि प्रतिबल की बाबू विपरीत अवस्था को क्या कहा जाता है? और ये भी प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, इस प्रश्न को रट लीजिए और इसको आप लोग VVI लगा लीजिए बाबू। ठीक है, प्रतिबल की विपरीत अवस्था को क्या कहते हैं? तो आप लोग के लिए ये प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग जो है ये 20 नंबर प्रश्न का आंसर ना जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं कितने बच्चे का बाबू कॉमेंट आता है, कितने बच्चे का अच्छे तरीके से तैयारी चल रहा है। ठीक है, आज पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ये 20 नंबर प्रश्न का आंसर ना जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए बाबू, देखते हैं मैं भी कि आप लोग को कितने प्रश्न याद है और आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उसी लेवल का मैं प्रश्न आप लोग को करवाऊंगा। तो बताइए जल्दी से, प्रतिबल की विपरीत अवस्था को कहते हैं क्या? तो आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को।
21 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है 21 नंबर सवाल कि मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। क्या कह रहा है सवाल कि मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक जो है वह क्या है। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा आप लोग। सारे प्रश्न बाबू अच्छे लेवल का सवाल है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई किए होंगे तो आप लोग यहाँ पे जो सवाल है वो आप लोग को आसान लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वो पढ़ने वाले के लिए आसान लगता है, जो नहीं पढ़ते उनको हार्ड लगता है। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक से पढ़िए, नहीं याद है सारे प्रश्न को रट जाइए, एग्जाम आप लोग के नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो बताइएगा मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक क्या है। याद रखिएगा प्राथमिक समाजीकरण है। क्या है, प्राथमिक समाजीकरण, ये बाबू मनोवृत्ति निर्माण का मुख्य निर्धारक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे फिर 22 नंबर सवाल को देखिएगा, क्या करें यहाँ पे 22 नंबर सवाल कि निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है। यहाँ पे जो सवाल कर रहा है, कह रहा है कि प्राथमिक समूह का उदाहरण यहाँ पे कौन है। तो सारे ऑप्शन को देखिए और बताइए जल्दी से। तो प्राथमिक समूह का उदाहरण यहाँ पे कौन है, याद रखेगा परिवार। परिवार जो है ना बाबू, ये प्राथमिक समूह का उदाहरण है। याद रखेगा, एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं। मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं हैं वह कितने हैं, ये सवाल कर रहा है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखेगा पूछे गए सवाल को, क्योंकि बाबू बार बार सवाल जो है ना बोर्ड एग्जाम रिपीट भी करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं क्या है, याद रखिएगा 5। इतनी अवस्थाएं बाबू मनोलैंगिक विकास की, तो 5 है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, क्या करा अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के संस्थापक कौन थे। क्या कर रहा है कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सक के बाबू जो संस्थापक थे वह कौन थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखेगा संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा के जो संस्थापक थे ना वह बेक थे। कौन, बेक, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग को ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा। और आप लोग को बताता हूँ, आप लोग को कोई भी विषय में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोग को संपूर्ण ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा कि कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जरूर आप लोग बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा है कि दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है। और दबाव के जो संज्ञात्मक सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वह कौन है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न यहाँ पे बाबू पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, बुक का ही सारे सवाल है जो पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। तो दबाव के संज्ञात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वह कौन है बाबू, तो याद रखेगा लेजारस है। कौन है, लेजारस। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा अगले सवाल को, क्या करें यहाँ पे अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है। क्या करें सवाल, यहाँ पे कौन बाबू बुलिमिया विकार है। तो बुलिमिया विकार यहाँ पे कौन है, तो बुलिमिया विकार जो है यहाँ पे ना वो भोजन विकार है। बुलिमिया विकार जो कहा जाता है वह भोजन विकार को कहा जाता है। याद रखेगा, निम्नलिखित में से कौन बुलिमिया विकार है, याद रखेगा बाबू क्या, भोजन विकार। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखिएगा, क्या कर रहा है कि व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहार चिकित्सा जो है ये किस सिद्धांत पर आधारित है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है बाबू व्यवहार चिकित्सा, याद रखेगा किस सिद्धांत पे, तो ये बाबू अधिगम के सिद्धांत पे। किस पे, अधिगम के सिद्धांत पे आधारित है। तो आंसर यहाँ पे क्या है ऑप्शन नंबर ए। और आप लोग को बाबू सवाल याद नहीं है तो सारे प्रश्न को दम रट जाइए। ठीक है, सारे प्रश्न को रट जाइए अच्छे तरह से दम। ठीक है, कि दिक्कत ना आए एग्जाम में, दम सेम सवाल आप लोग को नजर भी आएंगे। क्या करें यहाँ पे सवाल कि MMPI में कितने कथन है। क्या करें सवाल कि MMPI में कितने कथन है, एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। तो MMPI में बाबू जो कथन है ना वह 418 कथन है। कितने, 418 कथन है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या करा कि श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है। श्वसन अभ्यास को बाबू जो योगा है उसको बाबू योग में क्या कहा जाता है। श्वसन अभ्यास को योग, जो योगा आप लोग करते हैं उसमें क्या कहा जाता है, तो याद रखेगा क्या कहा जाता है, तो प्राणायाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राणायाम, याद रखेगा। श्वसन अभ्यास को योग में कहा जाता है प्राणायाम। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिएगा यहाँ पे 30 नंबर सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है बाबू कि बार बार हाथ धोना लक्षण है। बार बार हाथ धोना जो लक्षण है ये बाबू किसका लक्षण है, तो याद रखेगा मनोग्रस्ता, बाध्यता और स्नायु विकृति का। किसका, मनोग्रस्ता, बाध्यता और स्नायु विकृति का बाबू ये लक्षण है बार बार हाथ धोना। ये भी सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोग को शामिल किया हूँ। ठीक है, तो याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। बताइएगा जल्दी से, क्या करा कि ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? बताइए, ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? वो आप लोग बाबू सारे प्रश्न को करते चलिए, ठीक है? अपने से खुद से सारे प्रश्न को करते चलिए, याद करते चलिए, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है आज की इस वीडियो। तो बाबू ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? ऑप्शन को देखिए, सारे प्रश्न को करते चलिए। तो बाबू ध्वनि प्रदूषण का मापन जो है ना, वह क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण को जो मापता है ना, वह क्या मापता है? तो वह मापता है बाबू डेसिबल। क्या मापता है? डेसिबल। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, डायरेक्टली आंसर करूंगा, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा, ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? तो वह है डेसिबल। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है? बताइए तो, तगड़ा व्यक्तित्व को क्या कहा जाता है? पढ़िए ऑप्शन को, सारे प्रश्न को करते चलिए। याद रखेगा, डी व्यक्तित्व कहा जाता है। क्या? डी व्यक्तित्व कहा जाता है बाबू तगड़ा व्यक्तित्व को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न को क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? यहाँ पे बाबू कौन सामाजिक प्रतिबल है? बताइएगा आप लोग, ठीक है? बताइए जल्दी से, कौन यहाँ पे सामाजिक प्रतिबल है? आप लोग को पता होगा बाबू, इस प्रश्न का आंसर आप लोग को पता होगा। यहाँ पे सामाजिक प्रतिबल जो है वह कौन है? तो वह विवाह विच्छेद है। क्या है? विवाह विच्छेद जो है ना, वह सामाजिक प्रतिबल है। आप लोग को पता होगा, यह समाज में होने वाली है बाबू, विवाह विच्छेद। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा कि व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है? क्या करा कि व्यवहार चिकित्सा जो है वह किस पे आधारित होता है? बताइएगा जल्दी से, बताइए। आज के इस वीडियो में बाबू पूरे बुक का निचोड़ प्रश्न है, तो आप लोग सारे प्रश्न को देखिए। क्या करा कि व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है किस पे? तो वह बाबू सीखने के सिद्धांत पर। किस पे? सीखने के सिद्धांत पर व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है, याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बाबू, क्या करा है कि ICD 10 प्रस्तुत किया गया है? बताइए तो, ICD जो बाबू 10वां जो प्रस्तुत किया गया है वह किस संघ में किया गया है बाबू? किसके द्वारा किया गया है? बताइएगा जल्दी से, जल्दी से बताइए। ICD 10वां प्रस्तुत किया गया है किसके द्वारा? याद रखिएगा, विश्व स्वच्छता संगठन के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व स्वच्छता संगठन के द्वारा बाबू ICD 10 प्रस्तुत किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न पे क्या करा कि किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? बताइए, किसने बाबू सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया था? बताइएगा जल्दी से, जल्दी से आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए बाबू, ठीक है? और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को आप लोग लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो बताइए जल्दी से, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? याद रखेगा, कौन बाबू? तो वह किए थे थार्नक डाइक ने। कौन? थार्नक डाइक ने किए थे। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है बाबू? कह रहा है कि बुद्धि के कितने प्रकार हैं? बताइए तो, बुद्धि के कितने प्रकार हैं? याद रखिएगा, ऑप्शन को देखिए, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आप लोग चलना होगा, ठीक है? तो बाबू बुद्धि के कितने प्रकार हैं? याद रखिएगा, बुद्धि के जो प्रकार है ना, वह 4 प्रकार हैं। कितने? 4 प्रकार हैं, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। क्या करा अगला प्रश्न कि किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? क्या करा है कि कौन बाबू व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? बताइए जल्दी से, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? याद रखेगा, कार्ल रोजर्स ने। कौन? कार्ल रोजर्स ने बाबू व्यक्ति को ना पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है। यह प्रश्न को याद रखेगा। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया गया है, क्या करा है बाबू? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। क्या करा है? व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य होता है। बताइए तो, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो तात्पर्य होता है वह क्या होता है? ऑप्शन को देखिए और जल्दी से बताइए। आप लोग जल्दी से कीजिए अपना अपना आंसर बाबू। देखते हैं आज आप लोग को कितने प्रश्न याद थे और कितने आप लोग सही कर पाते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य होता है, क्या होता है? तो याद रखेगा, वह होता है बाबू व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पर्यटन में विभिन्नता। ये दोनों बाबू व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य है, याद रखिएगा। ये दोनों व्यक्तिगत विभिन्नता का तात्पर्य है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी। नंबर प्रश्न को देखिए, क्या करा है कि टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? बताइए तो, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन जो किया था वह कौन किया था? किसने किया था? तो बताइए जल्दी से। याद रखेगा, टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन जो किए थे ना, वह कौन किए थे? तो वह किए थे बाबू फ्रीडेन ने किए थे। कौन? फ्रीडेन किए थे बाबू टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन। याद रखेगा, ये प्रश्न को काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में भी ये भी प्रश्न आया गया प्रश्न है। और पूछे गए प्रश्न इसलिए करवा रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा जो है बाबू पूछे गए प्रश्न को बार बार रिपीट करता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं, ठीक है? आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ से प्रश्न आता है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सारे लेवल का प्रश्न आज
इस वीडियो में है। तो याद रखेगा टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था, तो वह फ्रीडेन ने किया था। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा तो यहाँ पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है, बताइए। तो यहाँ पे बाबू कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है, बताइए जल्दी से आप लोग बताइए बाबू, प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है। यहाँ पे याद रखेगा प्राथमिक समूह का जो उदाहरण है ना वह है बाबू परिवार। क्या है, परिवार है, याद रखिएगा ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक समूह का उदाहरण क्या है, यहाँ पे परिवार है, राजनीतिक दल नहीं है, नहीं वर्ग है, ठीक है। क्या है बाबू, परिवार है प्राथमिक समूह का उदाहरण। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्या करा है बाबू कि मॉडलिंग एक प्रकार का है, बताइए। तो मॉडलिंग जो है वह एक प्रकार का क्या है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आप लोग को, सारे ऑप्शन को पढ़िए अच्छे तरीके से, आंसर को कीजिए बाबू, ठीक है। आप लोग देखिए अपने आप से खुद से कि आप लोग का तैयारी कितना बेहतर है, ठीक है। तो मॉडलिंग एक प्रकार का क्या है, तो मॉडलिंग जो है ना वह एक प्रकार का क्या है बाबू, तो व्यवहार चिकित्सा है। क्या है, व्यवहार चिकित्सा है, याद रखेगा ये प्रश्न को भी। मॉडलिंग एक प्रकार का क्या है, व्यवहार चिकित्सा है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पे अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है, बताइए। तो यहाँ पे कौन बाबू व्यक्तित्वशील गुण है, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है, ठीक है। जो व्यक्तित्वशील गुण जो है ना बाबू वह क्या है यहाँ पे, तो याद रखिएगा व्यक्तित्वशील गुण जो है ना वह प्रभुत्व है। क्या है, प्रभुत्व जो है वह व्यक्तित्वशील गुण है बाबू, याद रखिएगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या कर रहा है कि फ्रॉइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया, बाबू फ्रॉइड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया था, बताइएगा जल्दी से बताइए आप लोग। जो फ्रॉइड है वह किस मॉडल का प्रतिपादन किए थे, तो याद रखेगा बाबू मनोगत्यात्मक मॉडल का, किसका, मनोगत्यात्मक मॉडल का फ्रॉइड ने प्रतिपादन किया था, याद रखेगा ये प्रश्न को। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व नहीं है। यहाँ पे बाबू ऑप्शन में कौन जो है वह संचार का तत्व नहीं है, और इस तरह के प्रश्न में आप लोग ऑप्शन को पढ़कर आंसर को निकालिएगा छाटकर, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि संचार का तत्व नहीं है, तो संचार का तत्व यहाँ पे कौन नहीं है, याद रखेगा बाबू बोलना, सुनना और शारीरिक भाषा, ये बाबू संचार का तत्व है, याद रखेगा। जो यहाँ पे संचार का तत्व जो नहीं है वह कौन नहीं है, तो वह बाबू तदनुभूति नहीं है। क्या नहीं है, तदनुभूति जो है वह संचार का तत्व नहीं है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा बाबू अगले सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या करा अगला सवाल कि किस वर्ष सर्व शिक्षा अधिनियम लागू किया गया, बाबू कब, किस वर्ष सर्व शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो बाबू याद रखेगा कब सर्व शिक्षा अधिनियम लागू किया गया था, तो वह 1995 में, कब, 1995 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा बाबू देखिएगा यहाँ पे अगले सवाल को, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या करें कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम को शुरुआत कब हुई, बाबू मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई वह कब हुई, बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है, डेट वालों को एकदम रट जाइए अच्छे तरीके से। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई ना वह कब हुई, तो वह बाबू वह कब हुई थी, तो वह सितंबर 2014 में, कब, सितंबर 2014 में, याद रखेगा अच्छे तरीके से डेट को याद रखेगा, तब भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे तरीके से कर आइएगा, ठीक है। तो कंफर्म दम अच्छे तरीके से याद रखेगा। तो बाबू मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, सितंबर 2014 में। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अगले सवाल पे, क्या करें कि किस समाज में हठ विवाह का प्रचलन है, बताइएगा। किस समाज में बाबू हठ विवाह का प्रचलन है, याद रखिएगा हठ विवाह का जो प्रचलन है ना वह किस समाज में है, तो वह जनजातीय समाज में, किस समाज में, जनजातीय समाज में बाबू हठ विवाह का प्रचलन है, याद रखेगा। एग्जाम में ये 2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को, क्या करा कि समाज शास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया है, बाबू समाज शास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया है, बताइएगा जल्दी से। इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी एग्जाम में आया गया सवाल है, बताइए जल्दी से बाबू। सारे बीबीआई प्रश्न बाबू आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। समाज शास्त्र को किस क्रांति का उत्पाद कहा गया है, याद रखेगा फ्रांसीसी क्रांति का, किस क्रांति का, फ्रांसीसी क्रांति का बाबू उत्पाद कहा गया है समाज शास्त्र को। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा अगले सवाल को बाबू, क्या कर रहे हैं कि ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है, बाबू ताना भगत आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है, बताइएगा। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। तो याद रखिएगा ताना भगत आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है, तो वह अनुसूचित जनजाति से,
किससे? अनुसूचित जनजाति से बाबू ताना भगत आंदोलन संबंधित है। सारे ऑप्शन को पढ़िए, अच्छे तरीके से आंसर कीजिए, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिएगा, आज की इस क्लास में आप लोग को काफी सारे सवाल मैं करवा दिया हूँ, तो आप लोग जल्दी से बताइए कि आप लोग जो हैं वो यहाँ पे कितने सवाल को सही कर पाए हैं। मैं देखना चाहता हूँ, आप लोग का कमेंट आ रहा था इसीलिए मैं इस क्लास को मैं करवाया हूँ बाबू। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं स्कोर भी तो देखना चाहूंगा। जैसे आप लोग का था बाबू कि आप क्लास करवाइए मुझे मनोविज्ञान का, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे भी तो है कि मैं स्कोर देखना चाहता हूँ कि कितने सवाल को यहाँ पे सही कर पाए हैं। तो जल्दी से अपना स्कोर बताइए। और आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल से नहीं जुड़े, चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में।